राहुल गांधी देश भर में ढिढोरा पीटते हैं अपनी मोहब्बत की दुकान का, लेकिन राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान कितनी फीकी है वो आपको इस रिपोर्ट में समझ आ जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी भले ही देश में मोहब्बत की दुकान की बात करते हो, लेकिन कांग्रेस की फितरत कभी नहीं बदलेगी। कांग्रेस की जनता से लूटने की, घोटाला करने की, जनता का पैसा हजम करने की आदत नहीं जा रही है। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद उनकी ही पार्टी में अलग अलग जगहों पर चोरों की भर्ती है, जो पीड़ितों के नाम पर पैसा तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल वो वहां पर नहीं करके हजम कर जाते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मोहब्बत की दुकान में चोरों की भर्ती, खोखले निकले राहुल गांधी के दावे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में ही चोरों की मंडली बैठी हुई है, जो उनकी दुकान, मोहब्बत की दुकान को बदनाम कर रही है। कांग्रेस में जनता से पैसा हजम करने की फितरत गई नहीं है, इसीलिए छुटभैया नेता भी कांग्रेस के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और उसे हजम कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है केरल के वायनाड से। जी हाँ, वही वायनाड जहां से राहुल गांधी सांसद थे और अभी हाल ही में वायनाड में भयंकर तबाही देखने को मिली है। लोग अपने घरों से बेघर हैं, किसी ने अपने परिवार को खो दिया है तो किसी ने अपना सब कुछ गंवा दिया। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यहाँ पर भी अपनी दुकान चलाने की सोची और पीड़ितों के नाम पर मोटा पैसा इकट्ठा किया, लेकिन वो पैसा पीड़ितों तक नहीं पहुंचा। तो ये पैसा कहाँ गया और किसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल केरल के वायनाड में जो प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ, उसके बाद देश भर में कोशिश हो रही है कि पीड़ितों की कैसे भी हर संभव मदद की जा सके। वायनाड में आरएसएस के स्वसेवक जमीन पर उतरकर अपनी जी जान लगाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोझिकोड कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, जिन्हें लेकर ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। खबर ये फैली है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पीड़ितों के लिए राहत फंड इकट्ठा करने के नाम पर बड़ा घोटाला कर रहे हैं। बाद में इस खबर से यू टर्न ले लिया गया, लेकिन चर्चा अभी भी है कि कहीं कांग्रेस को बदनामी से बचाने के लिए ये पैसों का गबन न छिपाया जा रहा है। क्योंकि वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, यानी दाल में कुछ तो काला है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कब तक ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर इस तरह का घोटाला होता रहेगा, इसका जवाब तो राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों को देना चाहिए। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी सामने आई थी कि कोझिकोड के चेलानूर निर्वाचन क्षेत्र के युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने पीड़ितों की मदद के नाम पर पैसे इकट्ठा करके उनका दुरुपयोग किया। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस बारे में शिकायत पहले खुद निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष अजल दिवानंदन ने ही की थी। हालांकि बाद में वो पलट गए। दिवानंदन की शिकायत के मुताबिक उपाध्यक्ष अश्विन एडावलत और कार्यकर्ता अनस ने पीड़ितों की मदद के नाम पर पहले पैसा जुटाया और बाद में उसे गबन कर लिया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि दोनों व्यक्तियों ने जरूरी चीजों को इकट्ठा करने के लिए चेलनूर में कोई कागजी काम नहीं किया और विवादास्पद रूप से धन उगाही की, जिससे हकीकत में जो जरूरत के पैसे जमा होने थे वो नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि इस मामले में विवाद बढ़ने और शिकायत लीक होने के बाद राज्य नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया। पहले जहां खबर आई थी कि अध्यक्ष की शिकायत के खिलाफ उपाध्यक्ष ने कहा है कि वो जाकर प्रदेश के नेतृत्व से शिकायत करेंगे, वहीं बाद में पता चला कि शिकायत दर्ज कराने वाले निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष ने खुद ही इस मामले में यू टर्न ले लिया। उनका कहना है कि उसने ऐसी कोई शिकायत दी ही नहीं। वहीं युवा कांग्रेस के जिला नेतृत्व ने भी इनकार किया है और कहा कि चेन्नूर में धन उगाही से संबंधित कोई भी शिकायत उनके संज्ञान में आई ही नहीं है। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस तरह के यू टर्न के बीच ये खबर सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही है। आंध्र प्रदेश के भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष विष्णुवर्धन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस न केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, बल्कि अब अपने स्वार्थ के लिए एक आपदा का फायदा उठाकर
नई निजता पर उतर आई है। ये मानवता के साथ घिनौना विश्वासघात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले खुद ही कांग्रेस नेता ने इसका भंडाफोड़ किया कि वायनाड में पीड़ितों के नाम पर पैसों का गबन किया जा रहा है और बाद में वो पलट गए। तो क्या इसके पीछे भी किसी का हाथ था? क्या उन पर दबाव बनाया गया अपनी शिकायत वापस लेने के लिए, या फिर इसके पीछे की भी कहानी कुछ और है? बहरहाल इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ लोग राहुल गांधी से भी जवाब मांग रहे हैं कि क्या यही है आपकी मोहब्बत की दुकान, जहां पर लोगों की मदद की जगह पर उन्हें जो मिलने वाला होता है उसको ही हजम कर लिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पर इस तरह का आरोप लगा है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं जिसमें कांग्रेस की भयंकर बेइज्जती हो चुकी है। लेकिन उन खबरों पर जाने से पहले आपको बता दें कि वायनाड को लेकर सियासत किस हद तक हुई है। वायनाड भूस्खलन पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र से अपील। एक तरफ कांग्रेस नेता ही वायनाड के पीड़ितों के नाम पर चंदा इकट्ठा करके उसका गबन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की केरल इकाई ने केंद्र से भूस्खलन प्रभावित वायनाड के वास्ते राज्य सरकार की तरफ से सौंपे गए ज्ञापन के मुताबिक आर्थिक सहायता की घोषणा करने की अपील की। विधानसभा में विपक्ष के नेता वीसी सतीशन ने बातचीत में उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए यथाशीघ्र वित्तीय सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा के संबंध में राज्य सरकार के ज्ञापन के आधार पर राहत की घोषणा जाएगी। हमें नहीं मालूम है कि कल ही ये ज्ञापन सौंपा गया या नहीं। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान पुनर्वास गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट दी जानी चाहिए थी। सतीशन ने कहा कि समझा जाता है कि अभी रिपोर्ट दी ही जानी है। राज्य सरकार को आज या कल ये रिपोर्ट देने दीजिए। ऐसी उम्मीद है कि केंद्र राज्य की मांगों के अनुसार निर्णय लेगा। दरअसल मोदी ने वायनाड का दौरा किया था और आश्वासन दिया था कि केंद्र राहत एवं पुनर्वास में केरल की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने इस त्रासदी को प्राकृतिक द्वारा अपना उग्र रूप प्रदर्शित किया जाना बताया। राज्य सरकार के मुताबिक भूस्खलन के चलते 300 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, जबकि काफी लोग अभी भी लापता है। पीड़ितों को 100 से ज्यादा घर बनाकर देगी कांग्रेस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी वायनाड लैंडस्लाइड के शिकार 100 से ज्यादा परिवारों को घर बनाकर देगी। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पीड़ितों की परेशानियों को पहुंचाऊंगा। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केरल के वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने लैंडस्लाइड पीड़ितों से मुलाकात की और साथ ही उन्हें हर संभव मदद देने का वादा किया। इस हादसे में 300 से अधिक लोग मारे गए हैं और 200 अन्य अभी भी लापता है। राहुल और प्रियंका ने प्रशासन और पंचायत के साथ बैठक की और ताजा हालात का जायजा लिया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं कल से ही यहाँ हूँ। जैसा कि मैंने कल कहा था, ये एक भयानक त्रासदी है। हम कल घटनास्थल पर गए थे, हम शिविरों में गए, हमने वहां की स्थिति का आकलन किया। आज हमने प्रशासन और पंचायत के साथ बैठक की। उन्होंने हमें हताहतों की संख्या, त्रासदीग्रस्त हुए घरों की संख्या और उनकी रणनीति के बारे में जानकारी दी। हमने कहा कि हम हर संभव तरीके से मदद करने के लिए यहाँ हैं। वायनाड के पूर्व सांसद ने आगे कहा कि हमारा तत्काल ध्यान बचाव, राहत और पुनर्वास प्रयासों पर है। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के लिए 100 से ज्यादा घर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केरल ने एक ऐसे क्षेत्र में इस तरह की त्रासदी नहीं देखी है और मैं इसे दिल्ली में और यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ भी उठाने जा रहा हूँ। वायनाड में आई आपदा एक अलग स्तर की त्रासदी है और इसे अलग तरह से देखा जाना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड के लोगों से वादा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता अपने घटिया मंसूबों को अंजाम देते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के वक्त क्राउड फंडिंग की थी, जिसमें भी कुछ गड़बड़ सामने आई थी। हालांकि ये मामला अब काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया है। ये स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।